नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल देवपा और आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वो रहस्य जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, जो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की अजीब सी ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन अगर उसी ध्वनि को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके कानों में डमरू और ओम के ध्वनि गुंजयमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। जी हाँ, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, डमरू की आवाज कहाँ से आ रही है, ओम की आवाज कहाँ से आ रही है, ये किसी को पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार दिव्य रोशनी देखने की बात भी कही गई है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा। कैलाश पर्वत मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ पर राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झीलों में से एक है। इसको चंद्र के समान माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब पर झील और पर्वतों से स्वास्थ्य के सामान की आकृति भी उभरती है। ये तो बातें रही कैलाश पर्वत के भौगोलिक स्थिति की, लेकिन ये आपको बता दूं कि इसकी एक धार्मिक मान्यता भी है। मान्यता है कि यहाँ पर केवल जो पवित्र आत्माएं होती हैं वही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है, दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय है और हिमालय को केंद्र को ही कैलाश पर्वत माना गया है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना गया है। इस पर्वत की आकृति की अगर मैं बात करूं तो ये पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसे पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। यहीं आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान माना जाता है जहां पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। तो ये है कैलाश पर्वत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, चढ़ाई करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ पर आकर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, उसे दिशा नहीं मिल पाती है।